अ, मैं डॉक्टर आशा लटोरिया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सैंगुनेरिया कैनाडिसिस मेडिसिन के बारे में बताऊँगी और ये मेडिसिन किन किन बीमारियों पे काम करती है और ये कौन से साइड की मेडिसिन है और कितनी पोटेंसी में इस मेडिसिन को देना है और इसमें क्या क्या परहेज़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी उसे आम भाषा में हम आमबात या गठिया रोग भी कहते हैं। गठिया जिसे कि हम इंग्लिश में गाउट के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी जनरली ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे हम रूमेटिक अर्थराइटिस भी कहते हैं और जिन पेशेंट को ये दाईं ओर से स्टार्ट हो गया, जैसे कि दाएं हाथ से दाएं शोल्डर से ये दर्द शुरू होता है और बाईं ओर तक जाता है, इसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। राइट आर्म, राइट शोल्डर, राइट नी और गठिया के कई मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको मांसपेशियों में भी बहुत तीव्र पीड़ा होती है और ये तीव्र पीड़ा के कारण अपने सर को या पैर को बहुत कस के बांध लेते हैं और उसके बाद में वो तो उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन ये दर्द उनको दूसरी साइड भी महसूस होने लगता है। इसके बाद में कई मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत लंबे समय से जोड़ों में दर्द होता है। वो अपनी कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय से जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में, रीढ़ की हड्डी में उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं और साथ साथ में उनको कई नई बीमारियां भी होती हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सर में पीछे साइड से ऑसिपिटल एरिया से बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है और ये दर्द पीछे से स्टार्ट होकर राइट साइड, राइट आँख तक ये दर्द बहुत ज़्यादा आता है और धीरे धीरे ये दर्द सुबह से स्टार्ट होकर दोपहर तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर वो पेशेंट अपना सर तकिया में दबा के सो जाता है, उसको थोड़ा उससे रिलीफ मिलता है और शाम होते होते, दिन ढलते ढलते उसको ये दर्द अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दर्द लगभग 7 दिन में फिर से रिपीट हो जाता है और ये कई दिनों से ऐसा वो पेशेंट अपना कंप्लेंट करता है कि ऐसा उसके साथ कई दिनों से हो रहा है। और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर कफ होता है और बहुत ज़्यादा नोज़ रनिंग होती है, कफ इन कोराइज़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को स्मेल आती है उनके कफ में, वैसे ही इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके हाथ की हथेलियों में और पैरों के पंजों के तलवे में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तमतमाहट टाइप की उनको जलन होती है। ऐसे पेशेंट के लिए भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकती है, 40 के बाद किसी भी एज के पर्सन को ये पैरों में तलवे, और आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज तो 30 से कम एज के लोगों के साथ भी ये कंडीशन दिखाई देने लगी है। तो अब मैं आपको ये सारे सिम्टम जिस मेडिसिन में पाए जाते हैं उस मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं फ़ीमेल के लिए भी कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे फ़ीमेल है, अगर उनको लिकोरिया हो रहा है तो उनके लिकोरिया में भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ सकती है और उनको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा काली अगर हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होगी। उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम उन्हें ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद में आती है कि इन सारे सिम्टम को हम किस मेडिसिन को देंगे और कितनी कितनी पोटेंसी में देंगे। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था सैंगुनेरिया कैनाडिसिस मेडिसिन। ये मेडिसिन डॉक्टर बूट के द्वारा सिद्धिकरण इसका किया गया था। ये एक वनस्पति है जो कि 12 मासी 12 वर्षीय वनस्पति है और इसका बॉटनिकल नेम है ब्लड रूट। ब्लड रूट इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ से उसका मूलार्क निकाला जाता है और मूलार्क जब उसे निकालते हैं तो इसकी जड़ से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जो कि सिंदूरी कलर के, लाल कलर
के निकलते हैं। लाल कलर के होने के कारण इसको ब्लड रूट नाम दिया गया। और ये बहुत सारी संवेदी तंत्रिकाओं तंत्र पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसका मूलार्क निकालकर और एल्कोहल के 2 भाग करके इसको मेडिसिन को बनाया जाता है। और पेपावरेसिया इसकी प्रकृति के क्रम से संबंधित है और शोषण पथ में और श्लेष्मा झिल्लियों पर ये तीव्रता से काम करती है। और इस मेडिसिन जैसे कि हर मेडिसिन का एक एंटीडोट होता है, इस मेडिसिन का एक एंटीडोट है ओपियम। ओपियम मेडिसिन इसका एंटीडोट है और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इसकी है एंटीम-टाइट मेडिसिन। ये मेडिसिन जब हम बनाते हैं सेंगुनेरिया कैनाडेसिस मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, ये सारे रोग पे काम करती है। इस मेडिसिन को जब बनाते हैं तो कूटकर पीसकर इसकी ताज़ी जड़ से मूलार्क निकाल के इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जब हम देते हैं तो 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में या फिर बनेम की पोटेंसी में इसे हम देते हैं। अगर हम इसे 200 या 30 पोटेंसी में देंगे तो 4 पिल्स करके दिन में 3 बार देंगे। और अगर बनेम में देंगे तो इसका सिंगल डोज हम देते हैं। इसके साथ साथ में कई सारी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन आती है, जैसे ओपियम हुई, एंटी-टाइट मेडिसिन हुई, एकोनाइट मेडिसिन हुई, ये सारी मेडिसिन हम इसके साथ साथ में दे सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको परहेज बताऊंगी। तो इस मेडिसिन के साथ साथ जिन लोगों के लिए मेनली सारे सिम्टम के साथ साथ में अगर इनको मेनली गठिया रोग डायग्नोस होता है, अगर डायग्नोसिस करने के बाद इनको डॉक्टर ने कहा है कि इनको गठिया रोग है, तो उनके लिए कुछ परहेज होता है। अगर वो ये परहेज कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से ये इस बीमारी पे विजय पा लेंगे, कवर कर लेगी है। जैसे कि दही नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, इन सब चीज़ों से इनको परहेज करना है। और कुछ लोग को देखा गया कि रात्रि जागरण करते हैं, जैसे कि मोबाइल में लगे हुए, रात में सो नहीं रहे हैं, बातों में लगे, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो अपनी नींद पूरी लेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा बहुत जल्दी से असर करेगी। इसके साथ साथ में क्या क्या वो खा सकते हैं, जैसे कि वो सोंठ खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, अजवाइन खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, जीरा खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, छाछ और हींग खा सकते हैं। और हल्का सा गुनगुना अगर पानी ये पिएंगे तो इनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगी। और वैसे भी इनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, गुनगुना पानी पीना उनके गले के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मेडिसिन को आपके पास में किसी भी होम्योपैथी शॉप से ले सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और ये मेडिसिन वनस्पति से तैयार की गई है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और कितनी भी क्रॉनिक बीमारी होगी, कितनी भी पुरानी बीमारी होगी, ये इससे ठीक कर देगी।